अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया आग की सरजमीन कहती है। और ये नाम महज किसी शायर ने नहीं रखा, बल्कि यहाँ वाकई ज़मीन में से सदियों से आग निकलती है। ये वो मुल्क है जहाँ एक पहाड़ हज़ारों साल से बगैर रुके जलता चला आ रहा है, जहाँ ज़मीन के अंदर से कीचड़ के आतिश फशा उबलते हैं, और जहाँ का दारुल हुकूमत इतना जदीद और इतना खूबसूरत है कि दुबई को भी शर्म आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान की। कफकाज़ का वो दिलफरीब मुल्क जो मशरक़ और मग़रिब के बिल्कुल संगम पर खड़ा है, जहाँ खज़र समंदर के नीले पानी, सब्ज़ पहाड़ों की चोटियाँ और एक इंतहाई जदीद शहर सब एक साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? यहाँ इस्लाम और आग की परस्तिश का क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं? और वो कौन सी जगह हैं जिन्हें देखे बगैर आज़रबाईजान का सफ़र अधूरा है? ये सब और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी अनोखी जगह का जिक्र करूंगा जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आज़रबाईजान में पाई जाती है, और जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और सैयारे पर आ गए हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी तारुफ की। आज़रबाईजान का सरकारी नाम है जमहूरिया आज़रबाईजान। यह कफकाज़ के इलाके में वाक़ है, मशरक़ी यूरोप और मग़रबी एशिया के संगम पर। इसके पड़ोसी ममालिक में रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और तुर्की शामिल हैं, और इसके साथ खज़र समंदर का साहिल भी है, जो इस मुल्क को एक मुनफरिद जुग़राफ़ियाई अहमियत देता है। रकबे की बात करें तो आज़रबाईजान तकरीबन 86,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। आबादी 2026 में तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख के करीब है। दारुल हुकूमत है बाको, खज़र समंदर के किनारे बसा हुआ वो शहर जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। आज़रबाईजान की करेंसी है मानात। यहाँ की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, ज़्यादातर शिया मुसलमान। लेकिन आज़रबाईजानी मुआशरा निस्बतन लिबरल है, और यहाँ मजहब के साथ साथ जदीद तर्ज ज़िंदगी भी बहुत नुमाया है। अब बात करते हैं तारीख की। आज़रबाईजान का नाम ही आग से जुड़ा हुआ है। आज़र का मतलब फारसी में आग है, और बाईजान का मतलब मुहाफिज या सरजमीन, यानी आग की सरजमीन। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ज़मीन में से कुदरती गैस निकलती है जो हज़ारों साल से जलती आ रही है। कदीम ज़माने में जब लोगों ने देखा कि ज़मीन से बग़ैर किसी वजह के आग निकलती है, तो उन्होंने उसे मोजज़ा समझा और आग की परस्तिश शुरू कर दी। यही वजह है कि यहाँ ज़रतश्ती मज़हब के पैरोकार सदियों तक रहे और आतश कदे यानी आग के मंदिर बनाते रहे। तारीख़ी तौर पर यह इलाका ईरान, रूस और उस्मानी सल्तनत के दरमियान खींचातानी का मरकज़ रहा। 19वीं सदी में रूस ने यह इलाका ईरान से छीन लिया। 1918 में आज़रबाईजान मुख्तसर वक्त के लिए आज़ाद जमहूरिया बना, और ये मुस्लिम अक्सरियती दुनिया की पहली जमहूरिया थी और पहली इस्लामी मुल्क जिसने ख़वातीन को वोट का हक दिया। लेकिन 1920 में सोवियत यूनियन ने उसे अपने अंदर जम कर लिया, और फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो आज़रबाईजान ने दोबारा आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद आज़रबाईजान को एक बड़े तनाज़े का सामना करना पड़ा। नागार्नो काराबाख का इलाका, जो आज़रबाईजान का हिस्सा था, लेकिन आर्मीनिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। 2020 में और फिर 2023 में आज़रबाईजान ने फौजी ऑपरेशन के जरिए ये पूरा इलाका वापस हासिल कर लिया, और ये आज़रबाईजान की तारीख का एक अहम मोड़ था जिस पर वहाँ के अवाम बहुत फख्र करते हैं। अब बात करते हैं मईशत की। आज़रबाईजान की मईशत बुनियादी तौर पर तेल और गैस पर कायम है। खज़र समंदर में तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं जिन्हें निकालने का काम 1990 की दहाई से जारी है। 2026 में आज़रबाईजान की फ़ी का आमदनी तकरीबन $7,500 सालाना के करीब है, और कल जीडीपी तकरीबन $97 अरब के लगभग है। तेल की आमदनी से आज़रबाईजान ने बाकू को एक इंतहाई जदीद शहर में तब्दील किया है, और अब हुकूमत मईशत को तनव्वो देने पर तवज्जो दे रही है। सयाहत, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। आज़रबाईजान यूरोप के लिए गैस फराहम करने वाले सदर्न गैस कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, यानी आज़रबाईजान की गैस पाइपलाइन के जरिए तुर्की और फिर यूरोप पहुंचती है, जिससे इसकी बैनुल-अक़वामी अहमियत बहुत बढ़ गई है। आज़रबाईजान की मईशत बुनियादी तौर पर तेल और गैस पर कायम है। खज़र समंदर में तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं जिन्हें निकालने का काम 1990 की दहाई से जारी है। 2026 में आज़रबाईजान ने बहुत बड़े तनाज़े का सामना करना पड़ा। नागार्नो काराबाख का इलाका, जो आज़रबाईजान का हिस्सा था, लेकिन आर्मीनिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। 2020 में
अब बात करते हैं आज़रबाईजानी लोगों की जिंदगी और सकाफत की। आज़रबाईजानी लोग तुर्की और ईरानी सकाफतों का एक दिलचस्प इम्तजाज हैं। ज़बान तुर्की से मिलती जुलती है, सकाफत में ईरानी असरात नुमायां हैं और तर्ज जिंदगी में रूसी दौर की झलक भी नजर आती है। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। कहा जाता है कि आज़रबाईजानी घर में मेहमान को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। आज़रबाईजान की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ चाय को एक खास आरमूदो नामी नाशपाती की शक्ल के ग्लास में पेश किया जाता है और साथ में मुरब्बा और शहद होता है। चाय के बगैर कोई मुलाकात मुकम्मल नहीं होती। ये यहाँ की समाजी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में चाय के बगैर मेहमानी नहीं होती। खाने की बात करें तो यहाँ का मशहूर तरीन खाना है पुलो यानी पलाव, जो कैसर, खुश्क मेवे और गोश्त के साथ बनाया जाता है। और आज़रबाईजानी पुलो को यूनेस्को ने इंसानियत के सकाफती विरसे में शामिल किया है। दोलमा, अंगूर के पत्तों में लिपटा गोश्त और चावल भी यहाँ बहुत मशहूर है। कबाब और तंदीर रोटी, जो बिल्कुल हमारे तंदूरी नान से मिलती जुलती है, यहाँ हर खाने का लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तानी सयाहों को यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है क्योंकि मसालेहों और गोश्त की रिवायत मुश्तरक है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी ज़ाविये से। आज़रबाईजान पाकिस्तानियों को ए वीज़ा की सहूलत देता है, यानी आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और चंद दिनों में वीज़ा मिल जाता है। ये वीज़ा सिस्टम बहुत आसान और तेज़ है। पाकिस्तानी और भारतीय सयाहों की आज़रबाईजान आमद हालिया बरसों में काफ़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ का सफ़र निस्बतन सस्ता है, हलाल खाना आसानी से मिलता है और मुसलमान मुल्क होने की वजह से माहौल भी साजगार है। आज़रबाईजान में मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ रही है, ख़ास तौर पर कारोबारी और तालीमी शोबों में। बाकू में कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। बाकू यूनिवर्सिटियों में भी पाकिस्तानी तलबा दाखिला लेते हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबों में। तिजारती लिहाज से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात भी मजबूत हो रहे हैं क्योंकि दोनों मस्कुलर मुल्क हैं और दोनों एक दूसरे को ब्रादर मुल्क मानते हैं। अब आते हैं असल मजे के हिस्से पर, शहरों और मकामात की सैर। तसव्वुर करें हम बाकू के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और हमारा सफर शुरू होता है। बाकू, ये नाम लेते ही आंखों के सामने आता है खजर समंदर का नीला पानी और उसके सामने खड़ी 3 इमारतें जो शोलों की शक्ल में बनी हैं। ये हैं फ्लेम टावर्स, बाकू की पहचान और आज़रबाईजान की शान। रात के वक्त जब उन पर रोशनियों का खेल शुरू होता है और आग के शोले ऊपर उठते नजर आते हैं तो ये मंजर नाकाबिले फरामोश हो जाता है। बाकू का अचरी शहर यानी पुराना शहर यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। यहाँ 12वीं सदी की मीडन टावर खड़ी है जिसकी तामीर का मकसद आज भी माहिरीन पर वाज़े नहीं और यही असरार उसे और भी दिलचस्प बनाता है। पुराने शहर की तंग गलियां, पत्थर की दीवारें और तदीन दरवाजे आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कई सदियों पीछे आ गए हैं। और इन्हीं गलियों के आगे बाहर निकलते ही बाकू की जदीद और चमचमाती सड़कें आपको वापस 21वीं सदी में ले आती हैं। हैदर अलियूफ सेंटर, जिसे मशहूर इराकी निजात बरतानवी आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिज़ाइन किया था, ये बाकू की सबसे खूबसूरत और सबसे जदीद इमारत है। इसकी खमदार लहराती दीवारें और लंबे बहाव वाले रास्ते ऐसे लगते हैं जैसे कोई ख्वाब में बनाई हुई इमारत हो। यहाँ हर सयाह तस्वीर लेने जरूर आता है। बाकू बिलीवॉर्ड, खजर समंदर के किनारे किलोमीटरों लंबी सैरगाह। शाम को यहाँ चहलकदमी करना बाकू का सबसे यादगार तजुर्बा है। बाकू से निकलकर हम रवाना होते हैं शुमाल की तरफ। तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है यनार दाग यानी जुलता हुआ पहाड़। ये एक पहाड़ी ढलवान है जहाँ से कुदरती गैस निकलकर जलती है और ये आग सदियों से मुसलसल जल रही है, बगैर किसी इंसानी मदद के, बगैर किसी ईंधन के। ये वही आग है जिसने हजारों साल पहले यहाँ आने वाले लोगों को हैरान किया था। आज भी ये आग वैसे ही जल रही है और रात को उसकी रोशनी में बैठना एक अजीब और रूहानी कैफियत पैदा करता है। यानार दाग के करीब ही है आतिशगाह यानी आग का मंदिर। ये कदीम ज़रतश्ती इबादतगाह है जो कुदरती तौर पर निकलने वाली गैस की आग के इर्द गिर्द बनाई गई थी। सैकड़ों साल तक यहाँ आग परस्त और ज़रतश्ती लोग इबादत करते रहे। आज ये एक म्यूजियम है, लेकिन आग आज भी जल रही है। यहाँ हिंदू और सिख ज़ायरीन भी आते हैं क्योंकि तारीखी तौर पर हिंदुस्तानी ताजिर भी यहाँ आग की परस्तिश के लिए आते थे और उनके नविश्ते यहाँ की दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। अब आते हैं इस जगह की तरफ जो सिर्फ आज़रबाईजान में है।
और जो आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। बाकू से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में है गोबिस्तान नेशनल पार्क, और यहाँ दो इंतहाई हैरानकुन चीजें एक साथ मौजूद हैं। पहली चीज है 40,000 साल पुराने पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरें, यानी पेट्रोग्लिफ्स। यहाँ 6,000 से ज्यादा कदीम नक़ूश मौजूद हैं, जिनमें इंसानों, जानवरों, कश्तियों और रक्स करते लोगों की तस्वीरें हैं। ये पत्थर हमारी तहजीब के सबसे पुराने दस्तावेजात हैं, और यही वजह है कि ये जगह यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। और दूसरी हैरानकुन चीज जो गोबस्तान में मिलती है वो है कीचड़ के आतिशफशां। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कीचड़ के आतिशफशां हैं, उनमें से तकरीबन निस्फ यानी 400 से ज्यादा सिर्फ आज़रबाईजान में हैं, और गोबस्तान उनका मरकज है। ये आतिशफशां गर्म नहीं होते, उनसे ठंडा सुरमई कीचड़ उबलता है जो जमीन के अंदर से गैस के साथ बाहर आता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मरीख पर आ गए हों। कोई दरख्त नहीं, कोई सब्जा नहीं, बस सुरमई और भूरी जमीन पर जगह जगह से कीचड़ उबल रहा है। गैस के बुलबुले उठ रहे हैं, और कभी कभी छोटा सा धमाका भी होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पुरानी सोवियत जीपों में इस नाहमवार जमीन पर सवारी करनी पड़ती है, और ये सवारी खुद भी एक दिलचस्प तजुर्बा है। बाकू से शुमाल की तरफ तकरीबन 3 घंटे का सफर करें तो आप पहुंचते हैं शिकी, और ये आज़रबाईजान का सबसे खूबसूरत तारीखी शहर है। शिकी के मशहूर खान महल में रंगीन शीशों की खिड़कियां और दीवारों पर नाजुक नक्काशी है। ये महल बगैर किसी कील के लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। यहाँ के बाजारों में रेशम का काम, रिवायती टोपियां और शिकी का मशहूर हलवा मिलता है, जो अखरोट और शहद से बनता है, और एक बार खा लें तो जिंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, आज़रबाईजान सफर के अमली पहलुओं की बात करें तो यहाँ जाने का बेहतरीन वक्त अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर है। बाकू में गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में ठंड पड़ती है। बाकू एक यूरोपीय शहर जैसा महसूस होता है, लेकिन कीमतें यूरोप से कम हैं। यहाँ एक अच्छे होटल में फी रात 3 से 5,000 पाकिस्तानी रुपए में ठहरा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए ऊबर जैसी ऐप बोल्ट यहाँ भी काम करती है, और मेट्रो भी मौजूद है। हलाल खाना हर जगह आसानी से मिलता है, क्योंकि यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है। दोस्तों, आज़रबाईजान एक ऐसा मुल्क है जो आपको एक ही सफर में बहुत कुछ देता है। हजारों साल पुरानी तारीख और 21वीं सदी की जदीदियत, कुदरती अजायबात और इंसानी फन तामीर के शाहकार, समंदर का किनारा और पहाड़ों का सुकून, और साथ में ये गमजोश मेहमान नवाजी जो आपको घर का एहसास दिलाती है। बाकू की शाम खजर समंदर के किनारे बैठकर गुजारें, यानार दाग की सदियों पुरानी आग को करीब से देखें, गोबस्तान के कीचड़ के आतिशफशानों पर चलें और शिकी की गलियों में खो जाएं। ये सब तजर्बात मिलकर आज़रबाईजान को आपके जहन में हमेशा के लिए नक्श कर देंगे। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आप आज़रबाईजान जाना चाहेंगे, और अगर जाएं तो सबसे पहले कहां जाना पसंद करेंगे? बाकू के फ्लेम टावर्स, यानार दाग की जलती आग, या गोबस्तान के कीचड़ के आतिशफशां? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन अभी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजें जो कहते हैं कि घूमने के लिए यूरोप जाना पड़ता है। उन्हें बताएं कि आज़रबाईजान जैसा जवाहर पाकिस्तान से भी करीब है और इससे कहीं कम खर्च में देखा जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।